उसी समय पृथ्वी ने मुंह खोलकर कोरा समेत इनको भी निगल लिया और वे एक दृष्टांत ठहरे। परंतु कोरह के पुत्र नहीं मरे थे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, अपने वचन पर आप आशीष दें, पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक हो और हम आपकी प्रभु वचन से आपकी आवाज को सुन सकें। यीशु के लहू में मुझे पवित्र करें और हम सबों को आपके वचन के द्वारा आशीष दीजिए। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो हम पढ़ रहे हैं गिनती 26 अध्याय 9 से 11 आयत। और यहाँ पर जो मुख्य विचार या मुख्य जिसमें मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं वो 11 आयत है। परंतु कोरह के पुत्र तो नहीं मरे थे। ये एक्चुअली घटना जो हुई थी वो गिनती के 16 अध्याय में हुई थी, जब इज़राइल के लोग 40 वर्ष की यात्रा में थे। शुरुआत का टाइम था, ये तंबू बन चुका था और अलग अलग लोगों को प्रभु ने मूसा के द्वारा अलग अलग ड्यूटी दी थी, विशेषकर याजकों को और लेवियों को। और सारे इज़राइल का जो जीवन था लोगों का, वो सब मंदिर की सेवा के चारों ओर घूमता था। इसलिए प्रभु ने उनको याजकों का समाज कहा। और नए नियम में भी प्रभु ने हम लोगों को याजकों का समाज कहा कि हमारे जीवन की सारी बातें किस बात के चारों ओर घूमे। प्रभु की सेवा, प्रभु की आराधना, जिसमें प्रभु केंद्र बिंदु है, उसके चारों ओर घूमे। जब इज़राइल की मंडली चलती थी, 20 लाख लोग चलते थे जंगल में, तो सबसे बीच में वाचा का संदूक था। आधी मंडली आगे थी, आधी मंडली पीछे थी, कुछ दाएं बाएं भी थी, लेकिन सबसे बीच में वाचा का संदूक था। क्यों? क्योंकि प्रभु ही मध्य बिंदु के योग्य है कि सब कुछ उसके चारों ओर हो। ये जो सारे ग्रह, तारे, पृथ्वी, सूरज जो घूमते हैं, हमें नहीं मालूम कैसे है इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज, लेकिन अगर किसी दिन भविष्य में अनंत काल में पता चलेगा कि मध्य बिंदु क्या है, तो पता चलेगा वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। खैर, तो लिखा है कि कोरा के बच्चे, कोरा की संतान ये नाश नहीं हुए, कोरा के पुत्र नाश नहीं हुए। अगर आप गिनती 16 पढ़ते हैं, तो हमारा अभी उतना डिटेल में जाने की विषय नहीं है, लेकिन गिनती 16 में 3 लोगों के नाम आते हैं, कोरा, दातान और अबीराम। और उनके साथ 250 प्रधान लोग जो मशहूर थे, ये मिलकर मूसा और हारून के विरुद्ध उन्होंने बलवा किया। और उन्होंने मूसा और हारून को कहा कि तुम भी लेवी हो, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, और हम भी लेवी हैं। तुम्हारा पूर्वज भी लेवी था, हमारा पूर्वज वही लेवी था, तो तुम क्यों हमसे बड़े बनते हो? हम कुछ कम है क्या? तो इस बात को सुनकर मूसा और हारून अपने मुंह के बल गिर गए, प्रभु के सामने नम्र हो गए। उन्होंने ये भी, कोरा ने और उसके साथियों ने ये भी इल्जाम लगाया 12 और 13 आयत में गिनती 16 की, कि तू हमें इस जंगल में मारने को लाया है
और पता है क्या कह रहे हैं, कहां से लाया? दूध और शहद बहती हुई जमीन से तू हमें यहां लाया। और कहता है तू हमें दूध और शहद से बहती हुई भूमि में पहुंचाया तो नहीं, लेकिन जहां थे वहां से हमें निकाल के ले आया। जबकि वहां पर वो क्या थे? गुलाम थे, है ना, गुलाम थे और बुरा हाल उनका होता था। लेकिन जब कह रहे कि तू तो हमें यहां मरवाने के लिए ले आया। और फिर कोरा का नाम अनंत काल के पन्नों में उसके विरोध के लिए लिख दिया गया। अगर आप यहूदा की पत्री 11 आयत पढ़ते हैं, यहूदा की पत्री जो प्रकाशित वाक्य के पहले है, मैं पढ़ दूंगा। इसमें 3 लोगों के नाम हैं जो जिनकी बुरी गवाही रही या जो जिन्होंने नुकसान किया, है ना, ये कह सकते हैं ब्लैकलिस्ट हो गए। वो है, उन पर हाय, वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बलाम की नाई भ्रष्ट हो गए और कोरे की नाई विरोध करके नाश हुए। कोरा की नाई विरोध करके नाश हुए। लेकिन एक अजीब बात है कि कोरा के पुत्र नाश नहीं हुए। ऐसा लगता है जो कोरा के साथी थे दतान और अबीराम, उसके पुत्र नाश हो गए, लेकिन कोरा के पुत्र नाश नहीं हुए। क्या कारण हो सकता है? गिनती 14 अध्याय की 24 आयत में प्रभु मूसा से कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि कोरा, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। प्रभु ने कहा मूसा को कि सबको ऐलान कर दे कि इन तीनों के तंबुओं के आसपास से हट जाओ, क्योंकि भूमि खुलने वाली थी और इनके तंबू पूरे पूरे खुली हुई जमीन में निगल लिए जाने वाले थे, मानो के जिंदे अधोलोक में, मानो नहीं, वो जिंदे अधोलोक में ही चले गए, नाश हो गए। लेकिन ऐसा लगता है कि कौरव के पुत्रों ने अपने बाप का साथ नहीं दिया इसमें। उनको उनके बाप की गलती एहसास हुई और इसलिए वो एकदम अलग हो गए उस तंबू से। डर के मारे नहीं, उन्होंने एहसास किया कि जो हो रहा है गलत हो रहा है ना, पिताजी गलत कर रहे हैं, और इसलिए वो अलग हो गए और कोरा के पुत्र नाश नहीं हुए। हमें पापियों के पापों में, चाहे वो पिताजी क्यों ना हो, उसमें भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। तो उनके सजा की भी आप भागीदारी नहीं होंगे। प्रभु आपकी रक्षा करेगा। प्रभु अपने लोगों को भी अलगाव के लिए बुलाहट देता है। प्रकाशित वाक्य 18:4 में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। और दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और 17 में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 6:17, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। यहां पर प्रभु कहता, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा।
अलगाव की भूमि पर प्रभु हमारा पिता है। विश्वास करने पर वो हमारा पिता बनता है जब यीशु मसीह को अपनाते हैं, लेकिन अलगाव की भूमि पर भी प्रभु हमारा पिता बनता है ना। सन्स बाय सेपरेशन। देखिए, कोरा वंशी जो कोरा के पुत्र थे, प्रभु ने उनको एक अनुग्रह दिखाया, है ना? और बलवाखोर के वंश को प्रभु ने सजा नहीं दी। बाप के पाप को उसने बच्चे पर नहीं आने दिया। आपको एक घटना मालूम होगी, जब प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ था, यूहन्ना 9 अध्याय में 1 से 3 में क्या लिखा है? फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ, यानी इसलिए अंधा जन्मा, कि परमेश्वर के कार्य उसमें प्रकट हो, है ना। प्रभु ने कहा ताकि परमेश्वर के कार्य इसमें प्रकट हो। और वैसे ही हम देखेंगे कि कोरा के पुत्रों के जीवन में परमेश्वर के कार्य प्रकट हुए, जिससे आज हम सीखते हैं। और वैसे ही प्रभु ने हमें भी अनुग्रह दिखाया। जैसे कोरा के पुत्रों को अनुग्रह दिखाया, हमें भी प्रभु ने अनुग्रह दिखाया। भजन 130 130 उसकी तीसरी आयत में लिखा है, हे या हे यहोवा, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु, कौन खड़ा रह सकेगा? अगर तू हमारे अधर्मों का लेखा लेगा, तो कौन तेरे सामने खड़ा हो पाएगा? परंतु क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। But there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared. हम देखते हैं इन कोरा वंशियों को, कोरा के पुत्रों को प्रभु ने बहुत मौके दिए। आप अगर हिंदी बाइबल देखते हैं, ऑनलाइन में शायद इन्होंने टाइटल्स, भजन संहिता के ऊपर है, वो टाइटल्स नहीं लिखे हैं, लेकिन अगर आप पन्नों वाली, है ना, जैसे प्रभु यीशु उपयोग करते थे, वैसी बाइबल लेंगे प्रिंटेड या लिखी हुई, तो भजन 42 के टॉप पे आप देखें, भजन 42 शीर्षक होते थे ना, तो अगर पढ़ते हैं भजन 42, उसका शीर्षक, टाइटल इंग्लिश में लिखा है, टू द चीफ म्यूजिशियन Mashkil for the sons of Korah. To the chief musician Mashkil for the sons of Korah. As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. तो ये तो सब में लिखा है, और यही मुख्य है। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, है ना। लेकिन आप देखेंगे कि जो पन्नों वाली बाइबल है, उसमें ऊपर उसके टाइटल लिखा है, प्रधान बजाने वाले के लिए कोर वंशियों का मश्किल। प्रधान बजाने वालों के लिए
कोर वंशियों का मशकिल, यानी ये एक प्रकार का गाना होता था और ये कोरा के पुत्र गाते थे मंदिर में। उनकी जिम्मेदारी थी। करीब मुझे पूरा याद नहीं है, कम से कम 10 गाने हैं, है ना। एग्जैक्ट आंकड़ा आपको चाहिए तो बता सकते हैं, लेकिन कम से कम मैं सोचता हूँ 10 गाने हैं जो कोरा वंशियों का, जिन पे टाइटल लिखा हुआ है उन गानों पर, है ना। और ये प्रभु का एक अनुग्रह था कि बलवाखोरों के पुत्र उनको प्रभु की आराधना के लिए, प्रभु के गीत गाने के लिए उनको एक स्थान दिया गया। एक ऐसी ही कहानी यहोशू के साथ हुई थी। जब यहोशू जीतता जीतता कनान की भूमि पर आगे बढ़ता गया और कब्जा करता गया, तो प्रभु ने कहा था जो आसपास के कनानी लोग हैं, जो बहुत दुष्ट हो चुके थे, जो भयंकर पापी थे, जो भयंकर अनैतिक लोग थे, तो उनको प्रभु ने उनका नाश ही अब लिख दिया था। 4 पीढ़ी उनको समय दिया पश्चाताप के लिए। वो नहीं माने तो सोदोम और गोमोरा की तरह उनका भी नाश का समय आ चुका था, और उनका नाश यहोशू और उसके लोगों के द्वारा होना था। तो प्रभु ने कहा कि जो तेरे आसपास नगर है वो संपूर्ण रीति से सत्यानाश किए जाए, लेकिन जो दूर है अगर वो तुझसे मेल करते हैं, शांति करते हैं, तो उनको बख्श देना, जो दूर के हैं। तो एक ऐसी जाति थी या कम्युनिटी थी जो गिब्योनी लोग थे, और ये गिब्योनी ने सुना कि यहोशू तो बहुत बड़ा सुपरमैन टाइप आदमी है, और ये कैसे मिस्र से निकले, लाल समुद्र बट गया। और उस समय 2 बड़े राजा फेमस थे, सिहोन और ओग, और इन सब ने सुना कि यहोशू और उसकी सेना ने उन दोनों को भी खत्म कर दिया, तो ये बहुत डर गए। तो ये गिब्योनियों ने एक ड्रामा किया, पुराने से फटे और पुराने जैसे मानो कि बहुत दूर से आए हैं, कपड़े पहन लिए, सूखी रोटियां ले ली, और इस तरह से दिखाया कि बहुत बड़ी यात्रा करके आए, है ना। यहोशू 9 अध्याय 3 आयत से पढ़ता हूं, 3 से 6। तब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ए से क्या क्या किया है। तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़े हुए मदिरा के कुप्पे लाद कर, अपने पांवों में पुरानी गांठी हुई जूतियां और तन पर पुराने वस्त्र पहने, और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इजरायली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। वो दूर के नहीं थे, वो पास के ही थे, लेकिन ड्रामा किया कि हम दूर से आए हैं, क्योंकि उनको मालूम था दूर वाले लोगों को मार नहीं रहे। प्रभु ने क्यों ये दिया था? क्योंकि ये उन पर सजा थी, और प्रभु ये भी नहीं चाहता था कि इनकी सारी गलत आदतें मेरे लोगों में घुस जाए। तो इन्होंने धोखा किया, और यहोशू और जो उसके साथ लोग थे उन्होंने देखा, अरे सच में लग रहा है बहुत दूर से आए हैं। और लिखा है 15 आयत में, माफ करना, उससे पहले लिखा है 15 से पहले कि यहोशू ने उनके साथ वाचा बांध दी कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे। और लिखा है कि यहोवा की मुंह से
सलाह नहीं पूछी, यहोवा के मुंह से सलाह नहीं पूछी। लेकिन कुछ ही समय बाद पता चला ये तो पास के ही है। तो फिर प्रधानों ने कहा, अब हम इनको मार नहीं सकते, हमने प्रभु के नाम में इनके साथ वाचा बांध ली है। ये 15 आयत में देखते हैं, तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। 15 में और फिर 19 में, तब सब प्रधानों ने सारी मंडली से कहा, हमने उनसे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई है, इसलिए अब उनको छू नहीं सकते। है ना, इस तरह से उन्होंने धोखे से, छल से अपनी जान को बचा लिया। और प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु ने उनको भी बख्शा, और केवल बख्शा नहीं परंतु उन पर भी अनुग्रह दिखाया और उनको काम दिया। 27 आयत में, परंतु यहोशू ने उसी दिन उनको मंडली के लिए और जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें उसकी वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त कर दिया, जैसा आज तक है। आपको मालूम होगा कि वेदी पर आग निरंतर जलती रहती थी, तो लकड़ी की आवश्यकता थी, पानी की आवश्यकता होती थी धोने के लिए, और पीतल की हौदी के लिए। इनको यह काम दे दिया गया मंदिर में। है ना, हम देखते हैं कि ये प्रभु का अनुग्रह था। जो नाश होने वाले थे उनको मंदिर की सेवा में काम मिल गया। और पौलुस हमें भी कहता है, कोरिन्थियों में लिखता है, 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय की 1 आयत, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम हियाब नहीं छोड़ते। पौलुस कहता है, जो भी सेवा तुम्हें मिली है ये प्रभु की दया के कारण मिली है, हियाब मत छोड़ो, इस सेवा को तुच्छ मत जानो। जो भी प्रभु ने सेवा दी है वो आभारी होकर उसको पूरी करे। पौलुस शायद अर्किपुस को कहता है कि जो सेवकाई तुझे प्रभु से मिली है तू ध्यान रख कि तू उसको पूरा कर। अब ये कोरा वंशी वास्तव में कौन थे? कोरा के पुत्र। ये तो सीधी बात है, वो कोरा के ही बेटे थे। लेकिन कोरा किसके वंश में था? हम पढ़ते हैं पहला इतिहास 6 अध्याय और 22 आयत। लिखा है, फिर कोहात का पुत्र अमीनादाब हुआ, अमीनादाब का कोरा, और कोरा का असीर। यानी कोरा जो था वो कोहात, इंग्लिश में कहात लिखा है, इंग्लिश में कोहात है। कोरा कोहात का पुत्र था। और कोहात कौन था? हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 46 अध्याय की 11 आयत, जेनेसिस 46:11। लिखा है, और लेवी के पुत्र गेरशोन, कोहात और मेरारी। लेवी के 3 बेटे थे, गेरशोन, कोहात और मेरारी। कोहात के वंश में कौन पैदा हुआ? कोरा पैदा हुआ। कोरा बलवे के कारण नाश हुआ, लेकिन उसके पुत्रों पर प्रभु का अनुग्रह हुआ। है ना, तो हमें पता चलता है वास्तव में कोरा कौन था, कोरा के पुत्र कौन थे? ये लेवी लोग थे। लेवी किसका बेटा था? याकूब का बेटा था। याकूब किसका बेटा था? इसाक का बेटा था। और इसाक किसका बेटा था? इब्राहिम का बेटा था। और इब्राहिम कौन था? विश्वासियों का पिता था। तो हम देखते हैं कि ये कोरा वंशी, कोरा के पुत्र वास्तव में लेवी थे। और लेवी कौन थे? लेवी वो लोग थे जिन्होंने सही दिन, सही जगह, सही स्टैंड लिया। जब लोगों ने दबाव दिया हारून पर और वो सोने का बछड़ा बना दिया हारून ने दबाव में आकर, तो उस दिन लेवियों ने
मूसा की साइड, प्रभु के साइड स्टैंड लिया, और जो सजा उन दुष्टों पर लानी थी जिन्होंने इस प्रकार से सोने का बछड़ा बना दिया, उन्होंने आंख बंद कर उस सिर्फ सजा को देखा। ये नहीं देखा कि मेरा जानने वाला है, माता है, पिता है, कुछ नहीं देखा। और उस दिन लेवियों को आशीष मिली। तो इसलिए कोरा के साथ लोग, मूसा और हारून, वो भी लेवी थे, उनको कह रहे थे तुम इतने बड़े क्यों बनते हो, हम कोई कम थोड़ी है, हम भी तो लेवी के वंश हैं। लेकिन हम देखते हैं उनका दृष्टिकोण हट गया था कोरा का, और उसके सामने विरोध और ईर्ष्या आ गई थी, जड़ में ईर्ष्या थी। देखिए फिर प्रभु ने कैसे इनको अनुग्रह दिखाया। पहला इतिहास 9 अध्याय और 19 आयत। पहला इतिहास 9 अध्याय और 19 आयत। और शलूम जो कोरे है ना, कोरे का पुत्र, अब्यासाप का पोता और कोरा का परपोता, और उसके भाई जो उसके मूल पुरुष के घराने के अर्थात कोरही थे, वे इस काम के अधिकारी थे कि वे तंबू के द्वारपाल हो। उनके पुरखा तो यहोवा की छावनी के अधिकारी और पैठाव के रखवाले थे। तो कोरा के पुत्र को एक काम क्या दिया गया था? वो तंबू के द्वारपाल थे, जो मिलाप वाला तंबू था उसके दरवाजे पर खड़े रहते थे। बाद में मंदिर के दरवाजों पर खड़े रहते थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, है ना? लेकिन थे कौन? लेवी थे वो। लिखा है यहोवा की छावनी के अधिकारी। इनको और भी काम दिया गया था। जो कोहात था, इनको तंबू के, जब तंबू आगे चलता था, तंबू रुकता था, तो बहुत सारा काम इन 3 बेटों के वंशों को करना था, है ना? उसमें से कोरा के जो पुत्र थे उनका भी काम था, और एक काम था वो द्वारपाल थे, है ना? ध्यान रखते थे प्रभु की बातों का। मुझे यहूदा की पत्री में एक आयत याद आती है। वो कहता है कि जो विश्वास तुमने पाया है उसको संभाल के रखो, उसको डिफेंड करो, है ना? इधर उधर की बातों को, इधर उधर की हल्की और झूठी शिक्षाओं से ये जो विश्वास हमने पाया है इसको हल्का मत होने दो, इसको अशुद्ध मत होने दो, संभाल के रखो, भीड़ के पीछे मत जाओ। जो सत्य, जो विश्वास हमने पाया है, गार्ड इट, इसको सुरक्षित रखो। पहला इतिहास 26 अध्याय की एक आयत में लिखा है, फिर द्वारपाल के दल ये थे, कोरियों में से तो निशिलम्या जो कोरे का पुत्र और असाप के संतानों में से था, है ना? तो साफ और हमें क्लियर होता है कि कोरा के पुत्रों का नाम द्वारपालों के साथ लगा हुआ था। वो द्वारपाल थे, पोर्टर्स थे, दरवाजों पर सिक्योरिटी करते थे। मंदिर में बहुत खजाना भी था, बहुत महंगी चीजें लगी थी, उनका भी ध्यान रखना था। देखिए दाऊद ने कितने लेवी द्वारपाल के काम में लगाया। ऑफ कोर्स उनकी ड्यूटी बदलती थी, और निश्चित रूप से इसमें कोरा के पुत्र भी थे। पढ़ते पहला इतिहास 23 अध्याय 5 और 6। पहला इतिहास 23 अध्याय 5 और 6। और 4000 द्वारपाल नियुक्त हुए, और 4000 उन बाजों से यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। फिर दाऊद ने उनको गेर्शोन, कोहात और मरारी नाम लेवी के पुत्रों के अनुसार दलों में अलग अलग कर दिया, है ना? 4000 तो द्वारपाल थे, पोर्टर्स, और 4000 म्यूजिक बजाने वाले।
यानी गीत और संगीत 4000 कोई कम नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं ऐसा कॉयर होगा और किसी भी धर्म में नहीं होगा जो प्रभु के लोगों के बीच में था। और ऐसा वैसा नहीं था, बहुत परफेक्शन था उनके गीतों में, है ना। सुनते लाख लोग आ जाते थे यहूदियों के, लाखों जब इनके पर्व होते थे, क्योंकि इतने सुंदर गीत, बाहर के लोग आ जाते थे, अन्य जाति लोग सुनने के लिए, इतना स्वर्गीय आनंद होता था। तो हम देखते हैं 4000 द्वारपाल होते थे। ये द्वारपाल भी इन्वॉल्व होते थे प्रभु की स्तुति करने में, ऐसा नहीं था कि बैठ के सोते थे वहां ना। पढ़ेंगे उसको। अब आप सोचेंगे कि द्वारपाल का काम है, कौन देखता है? लोग नहीं देखते होंगे, लेकिन प्रभु देखता था, इसलिए प्रभु ने लिखा है, उनका रिवॉर्ड बड़ा है और इसलिए आज हम उनकी बातें करते हैं। उनकी सेवा आवश्यक थी और वो वहां पर खड़ा रहता था, जागता रहता था कि कुछ अशुद्ध वस्तु तो नहीं आती मंदिर में या मिलाप वाले तंबू में या उसके गेट में। शायद जो प्राणी लाते थे वो चेक करते होंगे दोष रहित तो है कि नहीं, अंधा लंगड़ा लूला प्राणी तो नहीं ला रहे जैसे बाद में लाने लगे थे लोग, है ना। और इस बात को देखते थे कहीं कोई भी ऐसी बात जो प्रभु को नाराज करे मंदिर के द्वार से अंदर ना आए। प्रभु यीशु ने मरकुस 11:16 में मंदिर में देखा कि लोग शॉर्टकट ले रहे थे, आते थे और कुछ सामान लेके दूसरे गेट से निकलते थे, शॉर्टकट लेते थे। तो प्रभु ने वो रोक दिया, मरकुस 11:16, और मंदिर में से होकर किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया। प्रभु ने रोका उनको। एक भाई का विचार है कि हमारा भी शरीर प्रभु का मंदिर है और हमारे भी द्वारपाल है, आंखें हैं, कान है, मुंह है ना। इनको एक्टिव रखना है ताकि ये चेक रखे कि अशुद्ध बातें इस मंदिर में घुसने ना पाए। फिर हम आगे पढ़ते हैं, द्वारपाल मुख्य है। फिर दूसरा मुख्य बात, पहला इतिहास 6 अध्याय की 22 आयत। यहाँ पर हमने यह 22 आयत हम पढ़ चुके हैं, मैं एक बार और पढ़ देता हूं। पहला इतिहास 6:22, और कोहात के पुत्र अमीनादाब उसका बेटा, कोरा उसका बेटा और आसीर उसका बेटा। और फिर उसी पहला इतिहास 6 में दाऊद के बारे में लिखा है 31 और 32। और ये वो है जो दाऊद ने यहोवा के भवन में गीत की सेवा के ऊपर ठहराया जब वाचा के संदूक ने विश्राम पाया। और ये मिलाप वाले तंबू के सामने सेवा करते थे, कैसे? गीत गाकर, जब तक सुलेमान ने यहोवा का भवन यरूशलेम में बनाया। और वो अपनी अपने स्थान पर, अपनी अपनी जगह पर बाट जोते थे, इंतजार करते थे, खड़े रहते थे। कौन लोग? जो हमने 22 आयत में पढ़ा, कोरा के बेटे, वो गीत गाते थे, खड़े रहते थे और गीत गाते थे, मिलाप वाले तंबू के समय में भी और फिर जब सुलेमान ने मंदिर बनाया तब भी। यही नहीं, यहोशापात के टाइम में भी ये अपनी सेवा से हटे नहीं। अब यहोशापात के बारे में मालूम है कैसे उसने गीत गाकर युद्ध जीता।
ना विषय नहीं है हमारा, लेकिन दूसरा इतिहास 20 अध्याय की 19 आयत, उनकी गाने बजाने की पहचान यहोशापात तक बनी रही। दूसरा इतिहास 20:19, तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह कर के झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। और कोहातियों और कोरियों यानी कोरवंशियों में से कुछ लेवी खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। कोरा के बेटे युद्ध के समय खड़े होकर प्रभु की स्तुति करने लगे और वो युद्ध जीत गए। न केवल द्वारपाल थे, परंतु प्रभु की स्तुति के लिए गीत गाने वाले लोग थे। हम पढ़ते हैं पहला इतिहास 12 अध्याय 1 और 2। पहला इतिहास 12 अध्याय 1 और 2 में 5-7 मिनट में खत्म करूंगा। जब दाऊद जिकलाग में किश के पुत्र शाऊल के डर के मारे छिपा रहता था, तब ये उसके पास वहां आए और ये उन वीरों में से थे जो युद्ध में उसके सहायक थे। ये धनुषधारी थे जो दाहिने बाएं दोनों हाथों से गोफन के पत्थर और धनुष के तीर चला सकते थे। और ये शाऊल के भाइयों में से बिन्यामी थे। तो बताता है कि दाऊद के साथ ऐसे निपुण योद्धा थे बिन्यामीन के गोत्र के, चाहे दाएं हाथ से बाएं हाथ से पत्थर मार सकते थे, तीर चला सकते थे, बहुत यूनिक लोग थे। लेकिन इनके साथ और कौन लोग थे, ये हम पढ़ते हैं उसी अध्याय में 6 आयत। एलकाना, यशिया, अजरेल, योजेर, योशाबाम, जो सब कोरावंशी थे। यानी ना केवल द्वारपाल थे, ना केवल अद्भुत सुंदर स्तुति के गीत गाने वाले थे, लेकिन तलवार चलाने वाले भी थे। जो हाथ तलवार चलाता था वो वीणा भी बजाता था, ये बाजे भी इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे। और एक बात विचार आता है, दाऊद कैसी तलवार चलाता था, लेकिन दाऊद का क्या नाम है? द स्वीट सामिस्ट ऑफ इज़राइल, इज़राइल का मीठे गीत बनाने वाला। 10 तार के बाजों पर वो प्रभु के लिए संगीत और म्यूजिक निकालता था, है ना। भजन 84 में, समय नहीं है, भजन 84 में भी यही टाइटल है कि गितित पर जो मुख्य बजाने वाला कोरा वंशियों के लिए गीत, है ना। भजन 84 भी कोरा वंशीय गाते थे या उनके लिए लिखा गया था। और वो क्या लिखा है पहली आयत में? तेरे डेरे कितने सुहाने हैं हे सेनाओं के यहोवा। और उसी भजन में 10 आयत में कहता है कि तेरे आंगन में एक दिन 1000 से बेहतर है। तेरे आंगन में दुष्टों के साथ 1000 दिन डेरा करना तेरे आंगन में एक दिन बेहतर है। मैं परमेश्वर के घर में द्वारपाल होने के लिए तैयार हूं, इसके बजाय के दुष्टों के साथ 1000 दिन बिताऊं। ये किसके लिए था? ऐसा अब लगता है ये कोरावंशी बोल रहा था, क्योंकि ये उसका काम था, परमेश्वर के घर के द्वार पर खड़ा रहना। वो याजक का काम नहीं कर पाता था, वो बलिदान नहीं चढ़ा पाता था, वो धूप अर्पण नहीं कर पाता था, दरवाजे पे ही खड़ा रहता था। लेकिन कहता है मेरे लिए उत्तम है, मेरे लिए धन्य है ना। खुशी से प्रभु की सेवा करते थे, और प्रभु की सेवा खुशी से करना ये बहुत बड़ी आशीष है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 47 और 48 में जल्दी खत्म कर रहा हूं। तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी
आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, अगर तू नहीं करेगा सेवा खुशी से, इस कारण तुझको भूखा प्यासा नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक तू नाश न हो जाए तब तक वो तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाले रखेगा। तो सबसे बेहतर बात हमारे लिए क्या है? हम आनंद के साथ, खुशी के साथ प्रभु की सेवा करें। भजन 134 बहुत छोटा भजन है, शायद सेकंड छोटा भजन है। 1 2 3। हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। रात रात क्यों खड़े रहते हैं? कुछ कहते हैं पर्व के समय खड़े होते थे, लेकिन ये वो कोरावंशी थे इसमें से कुछ जो रात रात यहोवा के भवन में खड़े रहते थे, है ना। वो कहता है यहोवा को धन्य कहो, अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सियोन में से तुझे आशीष दे। ये ना केवल खड़े रहते थे, ये अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्य कहते थे, पूरी रात रात प्रभु की आराधना करते थे, और फिर उनको आशीष क्या मिलती थी, है ना। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सिय्योन से तुझे आशीष दे। उस कोरावंशी को सिय्योन से प्रभु आशीष दे। और एक वाक्य है इंग्लिश में, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। वो भी सेवा करते हैं जो खड़े खड़े इंतजार करते हैं। हिजकिय्याह भी, मैं ज्यादा आयत नहीं पढ़ रहा हूं, जब उसने भवन खोला, भवन में कूड़ा करकट भर रखा था, है ना। उसके पूर्वज ने सही काम नहीं किया था दाऊद की तरह, जो हिजकिय्याह का पिता था। हिजकिय्याह दरवाजे खुलवाता है, याजकों और लेवियों को, निश्चित रूप से उसमें कोरावंशी भी होंगे, है ना, क्योंकि वो लेवी थे, उनको कहता है कि भवन को पवित्र करो, है ना। भवन को पवित्र किया जाता है और सारा कूड़ा बाहर निकाला जाता है, कई दिन लग जाते हैं। और फिर आखिरी आयत पढ़ रहा हूं, दूसरा इतिहास 31:2। और हिजकिय्याह ने याजकों के दलों को और लेवियों को, वरन याजकों और लेवियों दोनों को प्रति दल के अनुसार और एक एक मनुष्य को उसकी सेवकाई के अनुसार इसलिए ठहरा दिया कि वे यहोवा की छावनी के द्वारों के भीतर, यहोवा की छावनी के द्वारों के भीतर होम बलि, मेल बलि, सेवा टहल, धन्यवाद और स्तुति किया करें। हिजकिय्याह के टाइम भी हम देखते हैं कि इस कोरावंशी अपनी सेवा से नहीं हटे। पौलुस कहता है, तो आओ हमें जब प्रभु की दया में सेवा ये मिली है, तो हम याब ना खोए। पौलुस कुरिन्थियों को कहता है कि इसलिए भाइयों याद रखो, तुम्हारी सेवा का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु अटल रहो, बने रहो और सामर्थ के साथ सेवा को पूरा करो, क्योंकि तुम्हारी सेवा व्यर्थ में ना जाएगी और उसका भारी प्रतिफल है। तो प्रभु सहायता करे। प्रभु के अनुग्रह को देखते हैं कोरा के पुत्रों के जीवन में। कोरा तो नाश हुआ अपने विरोध और बलवे के कारण, लेकिन कोरा के पुत्रों को प्रभु ने इतना अनुग्रह दिया, न केवल द्वारपाल हुए, गीत गाने वाले, बजाने वाले हुए, योद्धा हुए, है ना। और उनका नाम, उनकी पहचान, है ना, प्रभु की इन सेवाओं के साथ अनंत काल के पन्नों पर लिख दी गई। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।